हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। आइए जानते हैं अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान के ये अनुच्छेद अधिकृत किए गए, तब 395 थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन आज की डेट में 465 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, तो ये जो 395 से 465 कैसे हुए? तो जैसे किसी अनुच्छेद में 4 का, ख, ग हैं, तो ऐसे ये नंबर वाइज तो 465 हैं, लेकिन जो ओरिजिनल हैं वो 395 ही हैं। आइए आर्टिकल 1 देखते हैं। संघ का आर्टिकल 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, और इसमें क्या है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, एक साथ मिलकर रहना होगा। ठीक है। और संघ शब्द का मतलब यह है कि शासन प्रणाली को दर्शाता है ये। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें नए राज्य आ सकते हैं जिनको लिया जा सकता है, गवर्नमेंट ले लेगी। जैसे 1975 में सिक्किम को, एक सिक्किम अलग था तो उसको भारत में ले लिया गया। आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या ना। दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, इनकी सीमाओं के नाम, जैसे आपने अभी देखा होगा 2000 में, सन 2000 में दोस्तों क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़, जहाँ छत्तीसगढ़ एक सूत्र है छ उ झा, छत्तीसगढ़। मैं लिख के बता देता हूँ, जैसे छ उ झा। तो ये बना 1 तारीख को, ये बना 9 नवंबर को, ये 15 को, 2000 ये डेट हो गई, 2000 इसकी डेट हो गई, 2000 ये हो गया, ये 26, 27, 28। ठीक है दोस्तों। तो छा से छत्तीसगढ़ किसको काटी करना, एमपी को, और ओ उत्तराखंड किसको काट के बना, यूपी को, झारखंड बिहार को काट के बना सन 2000 में। तो ऐसे ये याद रखना। तो आर्टिकल 3 के तहत ये सारे स्टेट अलग किए गए, छ उ झा, 1, 9, 15। ठीक है। और फिर एक 2014 में एक अलग स्टेट बना, तेलंगाना। तो ये आर्टिकल 3 के तहत सारे बनाए गए। अब आते हैं आर्टिकल 5, नागरिकता। ठीक है। तो नागरिकता, जो लोग यहाँ पे थे या जो रह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं विधि। अब आर्टिकल, अब दोस्तों एक चीज और है, भाग 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक भाग 1 में आते हैं, और 5 से लेके 11 तक भाग 2 में आते हैं, जिसमें नागरिकता आती है। और अब 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक आर्टिकल भाग 1, और 5 से लेके 11 तक भाग 2। ठीक है। और भाग 3 12 से 35, 12 से लेके 35 तक भाग 3, 12 से लेके 35 तक भाग 3 आता है। तो भाग 12 में है, आर्टिकल 12 में है राज्य, और 13 में विधि का कुछ अल्पीकरण करने की शक्तियां हैं। अब आते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दोस्तों, इसमें क्या है कि सभी को विधि के समक्ष, कानून, लॉ सभी के लिए समान है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो,
सभी के लिए लॉ समान है, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके लिए कुछ अपवाद हैं। आर्टिकल 15। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज और है, ये आर्टिकल समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये मूल अधिकार आ गए। मूल अधिकार 14 से 18 तक समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो जो बाध्य योग्य हैं। मतलब अगर इनका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इनका अगर बात ये इनका आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाँ, तो देखते हैं, विधि के समक्ष शासन का अधिकार हो गया। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दोस्तों कहीं भी धर्म, कोई हिंदू, मुसलमान, मूल वंश कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग आदि के स्थान पर कहीं भी आपके साथ कोई विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। दोस्तों कहीं भी किसी भी जॉब में, चाहे कोई लड़की हो, लड़का हो, किसी भी कास्ट का हो, कहीं कोई विभेद नहीं होगा, असमानता नहीं होगी कहीं। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत वाला जो ST SC के साथ लोग करते हैं वो नहीं होगा। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। दोस्तों उपाधियों का अंत कर दिया गया भारतीय सरकार ने। फिर क्या किया कि जैसे पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने का, उपाधि जैसे महाराजा की उपाधि खत्म करके फिर पुरस्कार दिए जाने लगे, जैसे पद्म भूषण, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सारे दिए जाने स्टार्ट कर दिए गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई उपाधि मिलती है तो भारत सरकार की अनुमति उसको लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 22 से लेके 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल 19, वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषय कुछ अधिकारों का सरल है। दोस्तों आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप कहीं भी कोई सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार लिए, कहीं भी कोई भाषण दे सकते हैं, कहीं भी आप किसी भी राज्य में बिजनेस कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं बिजनेस कर सकते हैं, हाँ कहीं भी जमीन ले सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 से दिए गए हैं। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोस्तों आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक कोई जो गलती की है या उसने कोई गलत काम किया, उसके लिए उसको एक काम के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, अनेक बार नहीं। और खुद उसको कोई जबरदस्ती ये नहीं कर सकता कि तुम क्या कहते अपने खिलाफ ही गवाही दो, ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों खाने पीने की सारी चीजें प्राण दैहिक, जैसे गवर्नमेंट अभी क्या कहते हैं गांव में देती है क्या कहते हैं अनाज, तो इसी के तहत ठीक है, इसमें प्राण दैहिक स्वतंत्रता में क्या कहते हैं स्वच्छ वायु आ जाती है, स्वच्छ पानी आ जाता है, स्वच्छ पर्यावरण आ गया है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। आर्टिकल 21 का, तो दोस्तों ये अभी मैंने बताया था जो 465 आर्टिकल हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं जैसे 21 में का दिया है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 86 के तहत दिया गया है। इसमें संविधान संशोधन आर्टिकल 86 में संविधान संशोधन किया गया 2002 के तहत दिया गया। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, दोस्तों ये जो मूल अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं। तो और दूसरी चीज,
अब कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी। अब जैसे अगर कोई गिरफ्तार करने आता है आपको, तो आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या कारण है, कारण बताइए। और अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आपको अपीयर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और निरोध का संरक्षण मतलब ये आपने देखे होंगे, जैसे इलेक्शन होते हैं उससे पीछे पहले कुछ जैसे जो ज्यादा गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं उनको पहले ही जेल में रख दिया जाता है कि कोई अपराध ना कर सकें, तो इससे थोड़ा अ, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। अब ये है 23, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यवहार मतलब मानव तस्करी ना हो, लड़कियों की इधर खरीद फरोख्त ना हो, बच्चों को किसी में न लगाया जाए, बच्चों की जो खरीद फरोख्त होती है उनमें ये ना हो। और आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। दोस्तों 14 वर्ष से कम को किसी कारखाने में काम करने से मना किया गया है। तो ये आर्टिकल 14 हो गए। तो एक दो बार ये आप पढ़ लें इनको अच्छी तरह, तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।